एलेक्सा लाइट ऑन कर दो। एलेक्सा लाइट ऑफ कर दो। एलेक्सा मेरी पसंद का ही गाना चला दो। एलेक्सा मेरे कमरे की लाइट का कलर बदल दो। और बैठे बैठे बेड पर ये सब हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, कहते ही कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब आप अपनी बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से बात कर रहे होते हैं, कुछ प्राइवेट बात कर रहे होते हैं फ़ोन पर, तो ये एलेक्सा क्या करता है? आप कहेंगे एलेक्सा कुछ नहीं, हम एलेक्सा को कमांड देते हैं, वो तभी सुनता है या कुछ करता है। ऐसा नहीं है। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं तो आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए, जिस पर हमने काफ़ी समय पहले बात की थी और डिटेल में बात की थी कि किस तरीके से एलेक्सा आपकी स्पाइंग कर रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है और उसका कितना बड़ा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि आज हम एक ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो आपकी जासूसी के लिए फेमस हो चुका है और जिसके आपको आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी हर 1 सेकंड की एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड कर रहा है और वो फीड हो रही है उनके हेडक्वार्टर्स पर। आपको सोचना होगा कि आप अब कितने ज़्यादा गुलाम हो चुके हैं। हमने अभी बात की थी कि किस तरीके से व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल स्पैम कॉल्स आ रहे हैं और बिना ओटीपी पूछे, बिना पासवर्ड पूछे आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाता है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो जाता है बिना आपकी परमिशन के, बिना किसी ओटीपी, बिना किसी पासवर्ड के या बिना किसी मैसेज के। ये सब व्हाट्सएप पर हो रहा है और व्हाट्सएप भी खुद ये नोटिफिकेशन जारी करके कहता है कि अगर इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं तो उसको ब्लॉक कीजिए। हमने भी उस वीडियो में सॉल्यूशन दिया था कि आपको क्या करना चाहिए जब आपके पास कोई भी इंटरनेशनल कॉल आती है। ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली भारत में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं और ये वो यूज़र्स हैं जो हर समय, हर घंटे, हर मिनट व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। हमारे आज फैमिली ग्रुप भी व्हाट्सएप पर हैं, आज हमारे ऑफिशियल ग्रुप भी हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स भी हैं, अनऑफिशियल ग्रुप्स भी हैं। मतलब हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं बची है जो व्हाट्सएप से दूर रह चुके। मतलब हम घर परिवार की भी अपनी फ़ोटोज़ एक्सचेंज करते हैं। हम जो काम करते हैं, जो प्रोफेशन में है, आज हमारे हर प्रोफेशनल ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर हम अपने काम की फाइल्स को, मैसेजेस को व्हाट्सएप पर भेजते हैं और वहां से ऑर्डर्स लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। प्रोफेशनल ग्रुप्स पर कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ आज व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है और शायद इसी का फ़ायदा व्हाट्सएप अब उठा रहा है। हुआ ये कि ट्विटर का एक इंजीनियर ट्वीट करके बताता है कि जब वो सो रहा था तो व्हाट्सएप ने लगातार उसके माइक्रोफोन को यूज़ किया, इस्तेमाल किया और लगातार उसका माइक्रोफोन हर 2-4 मिनट में, 5 मिनट में ऑन हो रहा था। कहने का मतलब है कि उसके कमरे में, उसके फ़ोन के आसपास जो भी कहा जा रहा था, सुना जा रहा था, उसको व्हाट्सएप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहा था, व्हाट्सएप उसे सुन रहा था और वो कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर पर या किसी अपने जो है ऑफिस में उसे सेव कर रहा था। अब व्हाट्सएप को ये करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने आपस में अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई बात की हो कि मुझे मान लीजिए एसी की ज़रूरत है, गर्मियाँ बहुत आ गई हैं, तो उसके बाद जब आप अपना फ़ोन ऑन करते हैं आपको जो पहली एडवर्टाइजमेंट दिखती है वो किसी एसी कंपनी की दिखती है। या आपने किसी को बोला हो कि मुझे रेफ्रिजरेटर खरीदना है या हम गाड़ी देख रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो आपको जो पहली एडवर्टाइजमेंट दिखती है वो इन्हीं चीज़ों की दिखती है। बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है। जब हमारा फ़ोन हमारे आसपास होता है तो उसमें जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, जैसे कि आज व्हाट्सएप है, तो वो इन चीज़ों को सुनती हैं और वो डेटा स्टोर होता है उनके ऑफिसेज में, उनके हेडक्वार्टर्स में। आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने अरबों रुपए खर्च करके स्टोरिंग के लिए, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज लिए हैं। वो इसीलिए होता है, जैसे ही आपकी कोई डिमांड होती है, आप आपस में बात करते हैं, तो उसी की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई जाती है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उस एडवर्टाइजमेंट को आप खोलकर ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो उस समय आपकी ज़रूरत है। उन्हीं में से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। अब जब इस ट्विटर के इस इंजीनियर ने ट्वीट करके बताया कि व्हाट्सएप लगातार उसके माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा था और वो क्या सुन रहा था, तो व्हाट्सएप ने
इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और व्हाट्सएप ने कहा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो गूगल के एंड्रॉयड की गलती है, उसमें कोई दिक्कत है। मतलब चोरी भी और सीनाजोरी भी। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भारत में भी इसके लिए कुछ हलचल पैदा हुई और नेताओं ने रिएक्शंस दिए। उन्होंने कहा कि अगर व्हाट्सएप ऐसा कुछ कर रहा है तो व्हाट्सएप पर डिजिटल बिल के तहत कोई जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत वो देश है जिसमें नेताओं की सैलरी का बिल आधे घंटे में पास हो जाता है, और जब प्राइवेसी डिजिटल बिल की बात आती है, जो आपकी जानकारी से जुड़ा हुआ है, वो 4 साल संसद में पड़ा रहता है और फिर वापस हो जाता है। फिर उसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता, और ऐसे ऐसे बदलाव किए जाते हैं कि उनके बाद कंपनी पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो लाया जाता है और पास करवाया जाता है। उसके बाद हमारे नेता ट्वीट करके कहते हैं कि डिजिटल प्राइवेसी बिल के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब वो क्या ही कार्रवाई होगी क्या नहीं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बता दूं कि सब कुछ डिजिटलाइज करके आपका सारा डेटा लेकर सरकारें क्या कर रही हैं। हमने इस पर बात की थी कि किस तरीके से डिजिटल प्राइवेसी बिल में जो जो बदलाव किए गए हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है। मतलब उससे हमारा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है, इसमें कंपनियों का फायदा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सब कुछ डिजिटलाइज किया जा रहा है। आपका सारा डेटा सरकार और ये कंपनियां ले रही हैं। ऐसा ही आपका डेटा सभी, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ये सब डेटा आप रेलवे में देते हैं। IRCTC की वेबसाइट है जिसकी ऐप डाउनलोड के बिना आप अपनी आज टिकट भी बुक नहीं करा सकते। यही था आपकी डेटा को डिजिटलाइज करने का एक तरीका। उसके बाद अब रेलवे ने क्या किया है, आपकी बिना आपकी अनुमति के इस डेटा को 100 करोड़ से ज़्यादा में बेचने का फैसला लिया, और वो ये कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं। तो इसमें 2 बातें आती हैं। क्या आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि वो आपका डेटा है वो कैसे बेचें या नहीं, और दूसरी चीज़, अगर वो बेचे तो वो आपका डेटा है, क्या आपको पैसे नहीं मिलने चाहिए। अगर आप ये कहते हैं इन दोनों में से भी कुछ नहीं होना चाहिए, और आप ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा डेटा बिके या ना बिके क्योंकि उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले आपके पास स्पैम कॉल्स आते थे दिन में 2 या 3। आज कम से कम 8 से 10 कॉल तो मेरे पास आते हैं स्पैम कॉल्स, जिनका कोई मतलब नहीं होता, और जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारे डेटा को या तो इन कंपनियों ने बेचा है या सरकार ने बेचा है, और उस डेटा से उन्होंने तो पैसे कमाए हैं और हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब आप कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं कि आपके मुंह से निकालने तक जब आप बात करते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखा दी जाती है फ़ोन में, आपके लैपटॉप में। इससे ज़्यादा आप और क्या बिकेंगे। यकीन मानिए इन फ्री सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आप सबसे बड़े कस्टमर हैं। फ्री कुछ भी नहीं है, वो आपके डेटा को लेती हैं और आगे बेच देती हैं। अब ठीक उसी तरीके से अब व्हाट्सएप आपको सुन रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब हम करें क्या, इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि आप एक ही दम से व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि हमारे पर्सनल, हमारे प्रोफेशनल, ऑफिशियल ग्रुप्स भी इस पे होते हैं, हमारा काम ठप पड़ जाएगा। ये भी एक सच है, लेकिन ये कितना मुश्किल है कि हम जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम अपने घर से बाहर कर दें। एक बार सोच कर देखिए कि अगर आपके बेडरूम में एलेक्सा है तो आपको उसकी कितनी ज़रूरत है, लाइट बंद करने के लिए, या कोई गाना चलाने के लिए, या फिर आपके कमरे की लाइट का कलर चेंज करने के लिए। क्या आप बेड से उठकर बटन तक नहीं जा सकते, कितनी ज़रूरत है। और उसके बदले आप क्या दे रहे हैं, हर एक वो प्राइवेट बात, हर एक वो प्राइवेट चीज़ जो आप आपस में डिस्कस करते हैं वो आप एलेक्सा के सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं, क्योंकि उसे बनाया ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर पर है, उसे बनाया ही आपकी बात सुनने के लिए है। तो वो कितना ज़रूरी है कितना नहीं, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये कितना मुश्किल है कि व्हाट्सएप या कोई भी अगर आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले वो ऑप्शन पूछता है कि माइक्रोफोन को वो आप कब अलाउ करना चाहते हैं अपने फ़ोन के लिए। तो ये कितना मुश्किल है कि आप उसमें सिर्फ लिखें कि व्हाइल ओनली यूजिंग दिस ऐप, कि जब मैं ये ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ही माइक्रोफोन को इस्तेमाल किया जाए, वरना नहीं किया जाए। ये कितना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम समझना चाहें कि हमारा डेटा कितना ज़रूरी है इन लोगों के लिए और हम बिक रहे हैं इसी डेटा की वजह से, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है ये समझना कि आप छोटी छोटी सेटिंग्स करके अपने डेटा को और खुद को बेचने से रोक सकते हैं। इन कंपनियों के माया जाल से आप बच सकते हैं।
आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।